मोशन कर रहे हैं, मोशन इन 1 डायमेंशन एंड मोशन इन 2 डायमेंशंस के प्रॉब्लम्स कर रहे हैं. वी आर गेटिंग टुगेदर. सो अभी क्वेश्चंस नंबर एक क्वेश्चंस देखेंगे. आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15. A stone is dropped into a well in which the level of water is h below the top of the well. If v is the velocity of sound, the time t after which the splash is heard is given by. Questions में क्या कह रहा है? Stone is dropped into a well in which the level of water is h below the top of the well. Suppose करो कि this is the well. ये आपका कोई well है. ये कोई आपका well है. वेल है और इसमें क्या, इसकी हाइट कितनी दी है वेल की? एच हाइट है. और यहां से कोई स्टोन जो है, आप स्टोन, यहाँ कोई स्टोन जो है, यू आर ड्रॉपिंग द स्टोन. तो स्टोन एक्चुअली वेल, उसको ऐसा समझिए कि कुछ ऐसा वेल है और ए हाइट है. वेल के अंदर क्या है? ए हाइट. ये आप सपोज करिए कि इस तरह से वेल है आपका, ये आपका वेल है. ध्यान से देखिए, कोई वेल है, ये कोई कुआं है, पानी का कुआं है, ठीक है. इसमें क्या है? कुछ ऐसी एच हाइट है. देखिए एच हाइट, ऐसा एच हाइट से कोई स्टोन जो है, इस तरह से स्टोन ड्रॉप करते हैं आप. यू आर ड्रॉपिंग अ स्टोन. आप एक स्टोन को ड्रॉप करते हैं इस हाइट से, इस तरह से स्टोन आएगा और इस पानी से टकराने के बाद साउंड जो है, स्प्लैश जो है, इट विल गो टू दिस. गेटिंग? क्वेश्चंस में क्या कहता है? यहां से स्टोन को ड्रॉप किया, वो आएगा और पानी से टकराएगा और टकरा करके उसकी साउंड यहां आएगी. पूछ रहा है इसमें जो टाइम टी लगता है वो कितना लगेगा? टाइम टी क्या होगा? तो जब यहां से यहां तक आएगा वो टाइम कितना होगा? टाइम टू फॉल डाउन द हाइट एच. स्टोन को एच हाइट फॉल डाउन होने में कितना टाइम लगेगा, पहले ही निकालना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम टू कम डाउन द स्टोन फ्रॉम टॉप ऑफ द वेल टू द वाटर लेवल. वाटर के लेवल तक आने में उसको टाइम कितना लगेगा? सपोज करो कि वो टाइम कोई t1 है और उसके बाद क्या होगा? जैसे ही टकराएगा तो साउंड टकराने के बाद ऊपर जाएगा किसी स्पीड v से, तो उसका सपोज करो साउंड को जाने का ये टाइम t1 है और साउंड को ऊपर जाने का टाइम सपोज करते हैं वो t2. तो टोटल टाइम t हमारा हो जाएगा t1 प्लस t2. अब आप ये ध्यान रखिए कि ये जो आप निकालेंगे टाइम क्या होगा? अंडर रूट 2h अपॉन जी. ये कंसेप्ट आपको होगा कि ये हाइट, ये एच हाइट तक आने में जो टाइम लगता है वो क्या लगता है? अंडर रूट 2h अपॉन जी प्लस ए टाइम कितना लगेगा? ये टाइम ऐसे निकालेंगे, जैसे ये कितना है? एच है और मान लो कि इसकी स्पीड v है. तो आप जानते हैं एस इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला क्या आता है? स्पीड इंटू टाइम, v इंटू टी. तो यहां से t2 निकालोगे तो क्या आएगा? डिस्टेंस जो आपका है अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यही एच हाइट आ रहा है. साउंड को क्या है? यही एच हाइट जाना है, तो यही डिस्टेंस हो जाएगा s अपॉन v. ये आ जाएगा. तो ये t2 आ गया और t1 ये है, तो इसको ऐड कर दो s अपॉन v. तो सिंपली यू विल गेट द आंसर. आई होप क्लियर हो गया होगा. देखिए ऑप्शन यही हो जाएगा, अंडर रूट 2h अपॉन जी प्लस s अपॉन v. क्या क्लियर है सभी को? y अंडर रूट 2h अपॉन जी. ये 2h अपॉन जी कैसे आया? देखिए एक बार इसको देखते हैं कि क्यों आया है. एक बार और देख लीजिए थोड़ा सा. देखिए आप जानते हैं कि s इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये तो आपने पढ़ा है. कोई चीज को यहां से ड्रॉप करोगे, यहां से ड्रॉप करोगे तो क्या होगा? u जीरो हो जाए. जब आप ड्रॉ करोगे तो u क्या हो जाएगा? जीरो. यानी यू आर ड्रॉपिंग ऑब्जेक्ट, तो u क्या है? जीरो. तो यहां से ut क्या हो जाएगा? जीरो इंटू टी. और ये s क्या हो जाएगा? ये जो हाइट h है, व्हाट इज द s? दिस हाइट h. सो इन प्लेस ऑफ s यू विल पुट h. u वुड बी जीरो इंटू टी प्लस हाफ. और जब कोई चीज गिरता है फ्री फॉल में तो a इक्वल टू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो a के प्लेस पर क्या लिखोगे? g लिखोगे इंटू टी स्क्वायर. यहां से फॉर्मूला क्या आ जाएगा? h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. यहां से टाइम t कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? अंडर रूट 2h अपॉन जी. तो डायरेक्ट याद रखेंगे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो फ्री फॉल होता है तो h हाइट आने में उसको कितना फॉल होने में कितना टाइम लगेगा? अंडर रूट 2h अपॉन जी. और ये तो सिंपल है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम.
तो डिस्टेंस के लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज किया है, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाएंगे तो क्या होगा, एस अपॉन भी। तो सिंपली यू विल गेट द आंसर्स, दिस वुड बी आंसर्स। आई होप ये क्लियर हुआ है आपको। टाइप करिए यस। यस, आई विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड क्लियर है क्या, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 50 नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए। ओके, इसके पहले नहीं है, यही है सेकेंड। इसके नेक्स्ट जाइए। ओके ओके, उसके नेक्स्ट स्लाइड देखिए। 74 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे आप। क्वेश्चन को एक बार रीड करिए। कहता स्टोन फॉल फ्रीली सच दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट in the last second of its motion is equal to the distance covered by it in the first 5 seconds it remained in air for। 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, एक बार ट्राई कर लो आप लोग, तभी ट्राई कर लो, ट्राई करिए इसको। एक बार ट्राई करिए। क्या कहता है क्वेश्चंस, कहता है इसमें कि स्टोन falls freely such that distance covered by it in last second of its motion is equal to the distance covered by it in the first 5 seconds। क्या कहता है क्वेश्चंस में, देखिए दिस इज द क्वेश्चन नंबर 74। इस क्वेश्चंस कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डिस्टेंस covered by it in last second, distance covered in last second is equal to distance covered by in first 5 seconds, distance covered in first 5 seconds। ये क्वेश्चंस कह रहा है, ये दिया हुआ है क्वेश्चंस में, यही दिया हुआ है, इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्या कहता है कि डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकेंड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 5 सेकेंड। तो लास्ट सेकेंड में क्या फॉर्मूला होता है, याद करिए। लास्ट सेकेंड के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा है, u प्लस a/2 इंटू 2n-1। ये फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द टी सेकेंड या लास्ट सेकेंड या nth सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड का ये फॉर्मूला है। तो डायरेक्टली यूज करेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकेंड। अब सपोज कर लीजिए कि n सेकेंड तक जो है पार्टिकल ने, ऑब्जेक्ट ने n सेकेंड तक क्या है ट्रैवल किया है। सपोज किया कि टाइम कितना है, n है, तो लास्ट सेकेंड में तो यही ट्रैवल होगा, डिस्टेंस कवर्ड होगा लास्ट सेकेंड में। और फर्स्ट जो है डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 5 सेकेंड, तो इसके लिए फॉर्मूला आप यूज करेंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या यूज करोगे आप, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किए हैं तो u क्या हो जाएगा, 0। व्हेन यू आर ड्रॉपिंग सम ऑब्जेक्ट लाइक दिस, ड्रॉप किएंगे तो u क्या होगा इसमें, 0। तो यहाँ u को 0 पुट कर दीजिए, तो 0 प्लस, और जब कोई चीज को ड्रॉप करते हैं तो a इक्वल टू g हो जाता है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन द केस ऑफ फ्री फॉल, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। So in place of a you will write g/2 into 2n-1। हमने सपोज किया कि n सेकेंड तक डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, इक्वल टू अगेन u इक्वल टू 0 इंटू t। यहाँ टाइम की जगह पर अगेन लेंगे n प्लस हाफ, दिस इज द g, और इंटू, और ये 5 सेकेंड दिया है तो इंटू 5 का स्क्वायर लिखा है ना, फर्स्ट 5 सेकेंड। तो टाइम को यहाँ टिक के प्लेस पर क्या लिखेंगे, आप 5 लिख देंगे। यहाँ भी n के प्लेस पर क्या लिखोगे, 5 लिखोगे। अब इसको जस्ट यू सिंप्लीफाई एंड यू विल गेट द आंसर्स। सिंप्लीफाई करके देखिए इसको, क्लियर हो रहा है क्या। 13 सेकेंड आंसर्स आ रहे हैं। ओके, सो वेरी नाइस। बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर किया है, हेमल, वेदांत, आर्यन, चैतन्य, ये सभी लोगों ने सही आंसर्स किए 30 सेकेंड। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो। यहाँ देखो ये तो 0 हो गया, ये क्या आ जाएगा, g/2 2n-1 इक्वल टू, यहाँ से लिखेंगे
तो आ जाएगा हाफ g इंटू 25, g/2 से g/2 कैंसिल, 2n माइनस 1 इक्वल टू 25, सिंप्लीफाई करिए, 2n इक्वल टू 26, n इक्वल टू 13 सेकेंड आंसर आ गया। देखिए आप ऑप्शन चेक कर लीजिए। आई होप कि क्लियर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, ये था 74 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, आप स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? ओके, बी ऑप्शन सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ पार्टिकल इज थ्रोन अप वर्टिकली विद अ स्पीड v1 इन एयर, इट टेक्स टाइम t1 in upward journey and t2 greater than t1 in downward journey and return to the starting point with a speed v2, then you have to answer 79 के आंसर्स कर रहे हैं कि क्या रिलेशंस होगा, v1 ग्रेटर देन v2 होगा। तो एक बार ट्राई करके देखें, ट्राई करेंगे आप। पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली विथ स्पीड v1 इन एयर, टेक्स t1 इन अपवर्ड जर्नी, t2 इन डाउनवर्ड जर्नी, रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट विद स्पीड v2। तो v1 और v2 में रिलेशन निकालना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चंस का, ट्राई करिए एक बार। ठीक है, कौन सा आंसर होगा सजेस्ट करेंगे, सजेस्ट करेंगे इसको। 79 एक्चुअली इसका आंसर होगा v1 ग्रेटर देन v2। इसका आंसर हो जाएगा v1 ग्रेटर देन v2। सेवेंटी में v1 जो है ग्रेटर देन v2 ऐसा आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, पार्टिकल जो है रिटर्न स्टार्टिंग पॉइंट विद द v2, देन v1 इज ग्रेटर। थर्ड ऑप्शन इसके करेक्ट है, सी ऑप्शन। ओके, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा इसमें, जब भी पार्टिकल आएगा तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, इसलिए पहले वाली जो स्पीड है वो ज्यादा होगा और बाद का स्पीड क्या है। ऐसा क्यों होगा, ड्यू टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में लॉस होने के कारण क्या है, पहले वाली स्पीड जो है v1 ज्यादा होगा और लास्ट वाली स्पीड जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, 79 का ही आंसर है। बहुत सारे लोगों ने सी ऑप्शंस किया है। नाउ आई गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 80 ट्राई करिए। ओके, 80 नंबर के क्वेश्चंस के बाद रीड करिए, क्वेश्चंस को एक बार रीड करिए 80 नंबर को। कहता है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एज्यूमिंग एयर रेजिस्टेंस कांस्टेंट। किसी बॉल को अपवर्ड थ्रो किया है, ऊपर की ओर फेंका है। कहता है एयर रेजिस्टेंस कंसीडर करना है आपको। आप देखिए किसी बॉल को ऊपर फेंकेंगे, इट विल गो मैक्सिमम हाइट एंड अगेन इट विल कम डाउन टू द सेम लेवल। तो क्या होगा, ऊपर जाने के समय को टाइम ऑफ असेंट बोलते हैं और ऊपर से नीचे आने के टाइम को टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। अगर एयर का जो रेजिस्टेंस है उसको कंसीडर नहीं करेंगे तो टाइम ऑफ असेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट हो जाएगा। तो आप इसको याद रखिए 80 नंबर्स को। अदरवाइज क्या है, टाइम ऑफ डिसेंट जो होता है, टाइम ऑफ असेंट इज लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट। अदरवाइज टाइम ऑफ असेंट इज लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट हो जाएगा। ये 80 नंबर क्वेश्चन ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली क्या कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर थ्रो किया है, क्लियर हो रहा है क्या, ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया है, तो ऊपर थ्रो करेंगे तो मान लो इस ऑब्जेक्ट को लिया और इसको आपने ऊपर ऐसे थ्रो किया किसी सर्टेन हाइट एज तक, तो इस समय जो टाइम है इसको टाइम ऑफ असेंट बोलते हैं। ठीक है, इस समय क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस जी जो है नीचे की ओर लगेगा, जी विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शंस। ठीक है, और एयर रेजिस्टेंस किधर होगा, जब ऊपर जाएगा तो एयर रेजिस्टेंस किधर होगा, एयर रेसिस्ट करेगा वो भी नीचे की ही ओर होगा, ए एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। जी भी डाउनवर्ड होगा और ए भी डाउनवर्ड होगा, तो नेट एक्सेलरेशन जो होगा, नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो जी प्लस ए हो जाएगा। तो इस केस में जब टाइम निकालेंगे, टाइम ऑफ असेंट, इट विल बी 2h अपॉन जी प्लस ए। द सेम कंसेप्ट अगर यूज करोगे जब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा h हाइट तक,
तो जी तो डाउनवर्ड होगा बट ए इन अपवर्ड डायरेक्शन। जब ऊपर से आएगा तो ए क्या, एयर रेजिस्टेंस क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो नेट एक्सेलरेशन जो होगा ये होगा जी माइनस ए, और यहां जो टाइम ऑफ डिसेंट निकालने जाएंगे √2h अपॉन जी माइनस ए। तो देखिए क्लियरली इन दोनों को देखिए, टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, क्लियरली क्या हो जाएगा, क्लियरली टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ असेंट इज लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट। ये इसके आंसर है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। ऑप्शन क्या है, 2, ऑप्शन 2 हो जाएगा। वॉइस नहीं आ रहा है, हो सकता है नेटवर्क के प्रॉब्लम से। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, यस, नेक्स्ट लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। आप याद रखिए, अगर एयर को आप कंसीडर नहीं करोगे, एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करोगे, देन टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है। अगर नहीं करेंगे तो असेंट और डिसेंट दोनों टाइम इक्वल होगा। एयर रेजिस्टेंस अगर कंसीडर करेंगे तो यू हैव टू बी रिमेंबर, इट इज इंपॉर्टेंट, टाइम ऑफ डिसेंट इज मोर देन टाइम ऑफ असेंट। इसमें मिसकंसेप्शन रहता है, जनरली हम सोचते हैं ऊपर जाने का टाइम ही ज्यादा होगा, बट ऊपर से नीचे आने का टाइम ज्यादा रहता है। टाइम ऑफ डिसेंट इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ असेंट। सो ऑप्शन हमारा होगा टाइम ऑफ असेंट इज लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट। आई होप ये क्लियर है। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, स्लाइड इसको देखिए, क्वेश्चंस को रीड करिए, रीड द क्वेश्चंस, ट्राई करिए एक बार। ट्राई करेंगे इसको। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 81, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड vertically up at t equal to 0 with a velocity of 98 meter per second. Another body is projected from the same point with same velocity after 4 seconds. Both body will meet at, कहता है वो दोनों बॉडी कब मिलेंगे। दोनों को क्या है, t equal to 0 पर पहला बॉडी फेंका है और दूसरा जो है आफ्टर 4 सेकेंड के। सपोज करो कि यहाँ कोई लेवल है, यहाँ से कोई बॉडी है, यहाँ बॉडी 1 है, इसको थ्रो किया है किसी वेलोसिटी v से, यहाँ t इक्वल टू 0 है, और इसके 4 सेकेंड के बाद आफ्टर 4 सेकेंड्स बॉडी को फिर से सेम स्पीड v से ही फेंका है। तो कहता है ये दोनों कब मिलेंगे। तो ऐसा केस हो सकता है ये ऊपर जाएगा और यहाँ कहीं ये बॉडी दोनों 1 और 2 मीट करेगा। 1 जब रिटर्न होता होगा और 2 जाता रहे, ऐसा सिचुएशन हो जाए। क्लियर हो रहा है क्या। कहता है कि इसको थ्रो किया और उस 4 सेकेंड के बाद उसी वेलोसिटी से एक दूसरे बॉडी को थ्रो किया, और कहता है दोनों कहां मिलेंगे, बोथ विल मीट। तो इसमें क्या ये इसका मतलब क्या हुआ कि इतने टाइम में ये क्या है, ये अगर टी टाइम तक चल रहा है, सपोज करो कि ये टी टाइम तक चला होगा, इसकी जर्नी का टोटल टाइम अगर टी होगा तो इसके जर्नी का टोटल टाइम क्या होगा, t-4, क्योंकि ये 4 सेकेंड बाद स्टार्ट किया था अपनी जर्नी को। तो इसका जर्नी क्या होगा, t-4 सेकेंड। अगर इसका जर्नी का टाइम है t, टोटल टाइम t, तो इसके जर्नी का टोटल टाइम है t-4, और इस टाइम में दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इक्वल। तो हम फॉर्मूला यूज कर देंगे। ओके, बहुत सारे आंसर्स आए हैं 81 नंबर्स का। यस, 12 सेकेंड राइट आंसर्स है। फिर भी एक बार प्रोसेस देख लेते हैं, आप यूज कर लीजिए प्रोसेस को, इसी कंसेप्ट को यूज कर लो कि टी सेकेंड में कितना चलेगा। तो आप यूज करोगे फॉर्मूला बाई फॉर्मूला आपको पता है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यही यूज करेंगे आप। इसी फॉर्मूला को यूज कर दो। पहला चला होगा तो क्या होगा, यू कितना है 98 यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एक की जगह पर क्या है, हाफ प्लस को माइनस ले लो, ऊपर फेंक रहे हैं तो प्लस के प्लेस पर क्या ले लेंगे, माइनस। तो यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये ऑब्जेक्ट 1 के लिए हो गया। दिस इज द ऑब्जेक्ट 1। और ऑब्जेक्ट 2 क्या चलेगा, सेम स्पीड है तो 98, टाइम क्या होगा t-4,
माइनस हाफ जी और इंटू में क्या करोगे, इंटू टी माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्या क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ये ऑब्जेक्ट 1 के लिए है। यू टी माइनस 4 क्यों लिया टी माइनस 4? बिकॉज ये 4 सेकेंड बाद अपनी जर्नी स्टार्ट करता। माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसको कर दो सिंप्लीफाई। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, आफ्टर सॉल्विंग वी गेट, एक बार सॉल्व कर सकते हैं आप लोग तो आपको टी जो है आ जाएगा 12 सेकेंड आ जाएगा। बहुत सारे आंसर्स भी आए हैं, आई होप कि आपको क्लियर होगा। देखिए क्लियर है सबको? यस टाइप करिए, देन आई विल गो फॉर द नेक्स्ट। यस टाइप करिए, बहुत सारे आंसर्स आए हैं। ओके नेक्स्ट पर जाएंगे, नए क्वेश्चंस पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 81 आपके स्क्रीन पर हो गया है। 82 नंबर्स देखिए। ओके 82 को रीड करिए, एक बार ट्राई करिए। यस 82 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। ये हमारा प्रीवियस जो है 81 था। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे, 82 को सॉल्व करेंगे। ओके तो इसके बाद 82 नंबर क्वेश्चंस को पढ़िए। बॉडी रिलीज फ्रॉम हाइट falls freely towards high earth, another body is released from the same point exactly 1 second later, 1 सेकेंड के बाद। the separation between them 2 seconds after the release of the second body, after the release of the second body, उनके बीच में सेपरेशन क्या होगा? कोई ऑब्जेक्ट पे ऐसे देखो गिराया और उसके 1 सेकेंड के बाद एक दूसरा गिराया, और कहता है जब दूसरा जो थ्रो किया, ड्रॉप किया, उसके 2 सेकेंड के बाद, तो इसका मतलब उतने में क्या होगा? पहले वाला ऑब्जेक्ट जो है 3 सेकेंड ट्रेवल किया और दूसरे वाले ने 2 सेकेंड ट्रेवल किया, उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। फॉर्मूला यूज करेंगे एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो यहाँ यूज कर देंगे यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू तो जीरो हो जाएगा, यू तो जीरो हो जाएगा आपका। 24.5 सेंटीमीटर सही आंसर है वेदांत का। ओके सो देखिए आपको इसको कैसे सोल्व करेंगे। सेपरेशन 82 नंबर्स देखिए। सेपरेशन, सेपरेशन इक्वल टू आप यूज कर दोगे हाफ जी इंटू 3 का स्क्वायर माइनस हाफ जी इंटू 2 का स्क्वायर। जस्ट इसको सॉल्व करो। हाफ जी टी स्क्वायर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज करेंगे। यूटी तो जीरो हो जाएगा तो ये दोनों टर्म्स हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, यू विल गेट आंसर्स। हाफ जी कॉमन ले लेंगे, 3 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो जाए हाफ जी, जी की वैल्यू 10 ले लो, ये हो जाएगा 9 माइनस 4, तो ये हो जाएगा हाफ 10 इंटू हो जाएगा 5, तो 25 है। जी अगर 9.8 ले लेंगे तो 24.5 आ जाएगा। 9.8 ले लोगे तो आप एग्जैक्टली आ जाएगा 24.5। सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है क्या सबको? यस जी को अगर 9.8 लेंगे तो आपको 24.5 आ जाएगा। ओके तो 82 हो गया। नेक्स्ट 83, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है कि वेलोसिटी टाइम कर्व फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड, वेलोसिटी टाइम कर्व फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। कहता है कोई बॉडी है उसको ऊपर की ओर फेंका है। किसी भी बॉडी को अगर ऊपर थ्रो करोगे तो उसके लिए क्या हम इक्वेशन यूज करते हैं? यूज करेंगे इक्वेशन, देखिए इसको, ये भी सिंपल है। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। जब भी बॉडी को थ्रो करेंगे तो आप जनरली v इक्वल टू यू माइनस जी टी का फॉर्मूला यूज कर दोगे। इस क्या यूज करोगे? u माइनस जी टी का। तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इससे जो है रिजेंबल्स करता है, इससे मैच करता है। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो कैसा होगा ये? स्ट्रेट लाइन। ग्राफ किस क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है तो ओके राठौर सर बात करेंगे। सम इंस्ट्रक्शन गिविंग टू यू प्लीज।